अखिलेश समुद्र उफान पर है, तेज हवाएं चल रही हैं और ये देखिए जहां पर हम खड़े थे जबकि हम दूर होते जा रहे हैं, लेकिन ये जो समुद्र है ऐसा लग रहा है और आगे बढ़ता चला जा रहा है। एक तस्वीर दूर से दिखाने की कोशिश जरूर करता हूं, लेकिन अभी शायद वो भी मुमकिन नहीं होगी। यहाँ पर एक दुकान रखी हुई थी, वो समुद्र के बीच में बहती हुई चली गई है। वो कहाँ गई है किसी को नहीं पता और इसी वजह से जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं यहाँ पर आए हुए हैं और अब लगातार जो भी लोग मौजूद हैं, फिर चाहे हम लोग हों यानी कि मीडिया के लोग हों या फिर तमाम लोग, उनसे अब यही अपील कर रहे हैं कि अब यहाँ से दूर हटना चाहिए क्योंकि समंदर जो उफान पर है। आपसे एक बार बात नहीं करना चाहेंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन यही लगातार अपील की जा रही है। और उसकी वजह क्या, उसकी वजह देखिए राजेंद्र जी, पीछे समुद्र का जो उफान तो दिखाते ही रहिए, लेकिन ये भी दिखाइए कि किस तरह से इस वक्त जो समुद्र का पानी है वो बीच से भी काफी पीछे आ चुका है और ये समुद्र इस वक्त उफान पर, ये देखिए जो लहरों का पानी इस वक्त कहां कहां तक पहुंच रहा है। यही वजह है कि जो प्रशासन के लोग हैं वो यहाँ पर लगातार मौजूद हैं और वो ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई बीच के नजदीक ना रहे। और हम भी समझते हैं, हमारी ये जिम्मेदारी भी है कि जो प्रशासन इस वक्त जो है यहाँ पर ड्यूटी पर मौजूद है। देखिए यहाँ पर बाकायदा जो है सबसे कहा जा रहा है कि अगर कोई आ भी रहा है तो उसको पीछे रखा जाए। और ये देखिए समुद्र का पानी कहाँ तक पहुँचने लगा है। जहाँ पर हम मौजूद है ये बीच का हिस्सा है, लेकिन बीच से पीछे तक पहुंचने लगा है ये पानी और अभी तो ये दस्तक नहीं दी है, अभी तो ये आहट है आने की। और ये देखिए तस्वीरें इस वक्त जहां पर हम मौजूद हैं, बीच से हम कुछ दूरी पर हैं और यहां तक ये पानी पहुंच रहा है। इसी वजह से जो पुलिस और प्रशासन के लोग हैं वो लगातार लोगों से यही अपील कर रहे हैं अब यहाँ पर रहना सुरक्षित नहीं है। और क्योंकि इस वक्त जो समुद्र पूरी उफान पर है, हवा की गति काफी तेज है, लिहाजा यहाँ से हटने को बोल रहे हैं। लेकिन एक तस्वीर आपको दिखा देता हूँ क्यों ऐसा बोला जा रहा है। ये देखिए सामने एक दुकान थी, लेकिन उसका तिरपाल भी उड़ चुका है और जिस बल्ली पर, जिस वो बांस पर वो खड़ी हुई थी वो भी टेढ़े हो चुके हैं। कुछ ही सेकंड्स के अंदर ये हो सकता है, कुछ ही मिनटों के अंदर ये आपको गिरते हुए भी नजर आ जाए, क्योंकि समुद्र की लहरें इस वक्त उसके सामने जो कुछ आ रहा है उसको गिराने पर जो है पूरी तरीके से आमादा है, आगे बढ़ने को आमादा है। और जो भी चीजें सामने आ रही हैं, या तो जमींदोज हो रही हैं या फिर वो समुद्र के साथ में अंदर, लहरों के साथ में अंदर जा रही हैं और इसी वजह से ये खतरा इतना बड़ा है। कोशिश करते हैं और तस्वीरें दिखा सके। आइए राजेंद्र जी, अगर हम ये दिखा सके, ये देखिए कुछ देर पहले यहाँ पर ये दुकान खड़ी हुई थी, लेकिन अब पूरी तरीके से जमींदोज हो चुकी है और इस तरीके से एक दो नहीं बल्कि यहाँ पर कई जो है दुकानें हैं और जो पुलिस और प्रशासन के लोग हैं, जो अधिकारी हैं, वो लोगों से यहाँ पर पहुँच के यही अपील कर रहे हैं कि किसी को यहाँ पर रहने की अनुमति ना दी जाए या फिर अगर कोई है भी तो वो एक निश्चित दूरी पर रहे। राजेंद्र जी, अब अगर हम समुद्र की तस्वीरें दिखा सके, क्यों ये ऐसी अपील की जा रही है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये तस्वीरें हैं जो निश्चित तौर पर अखिलेश, अगर आप यकीन मानिए, जब आप यहाँ पर हैं ना, अगर आप यहाँ पर पहुँचते हैं तो एक डर का भी एहसास होता है। समुद्र जिस ऊंचाई से आपको नजर आ रहा है, लगातार उसकी ऊंचाई बढ़ती जा रही है। यही सवाल होता है कि आखिर क्या सब कुछ नीलने के लिए तैयार है? और ये तस्वीरें तब हैं जब अभी तूफान यहाँ पर पहुंचा नहीं है। बस मैं यही अपने कैमरा पर्सन से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जिस बात का आप भी जिक्र कर रहे थे ना कि यहाँ पर एहतियात बरतना जरूरी है, मैं उनसे वही इशारा कर रहा हूँ क्योंकि समुद्र इस वक्त ऐसा लग रहा है कि जो रोड है वहां तक पहुंचने जा रहा है। ये पीछे से रोड शुरू हो जाती है और यहाँ तक पहुंच चुका है। इसी वजह से मैं अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट कर रहा था कि यहाँ से हमको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जो समुद्र की लहरें हैं वो लगातार आगे बढ़ती जा रही है। और इस वक्त जो समुद्र का पानी है, देखिए कहाँ तक पहुंच चुका है। इस वक्त जो समुद्र का पानी है ये यहाँ से एक तरह से बीच को जो रोड कनेक्ट करती है वहां तक पहुंच चुका है। राजेंद्र जी संभाल के आइएगा क्योंकि यहाँ तक पानी पहुंच चुका है और लहरें अभी भी पीछे से जो उठ ही रही हैं। ये देखिए ये वो रोड है। इसी वजह से जो तमाम जो है सहयोगी जो मीडिया कर्मी हैं उन सबको हटने को बोला गया है। और जो पुलिस और प्रशासन की गाड़ियां, राजेंद्र जी ये तस्वीर अगर हम दिखा सकते हैं, ये देखिए पुलिस और प्रशासन की गाड़ियां यहाँ पर पहुंच चुकी हैं और लगातार यही कह रही हैं क्योंकि समुद्र इस वक्त जो है लगातार उफान पर है, उसका पानी लगातार आगे बढ़ रहा है। देखिए अब ये पानी कहाँ पर है, ये जो बीच को रोड कनेक्ट करती है ना, मैं उस पर खड़ा हुआ हूँ, यहाँ तक समुद्र का पानी पहुंच चुका है और इसी वजह से ये अंदेशा, ये खतरा इतना बड़ा है। और अखिलेश ये तस्वीरें तब की हैं जब अभी वो साइक्लोन यहाँ पर पहुंचा नहीं है। यहाँ पर अगर आप विंड के डायरेक्शन में खड़े होते ना, खड़े होना भी मुश्किल होता है क्योंकि आपके पीछे से इतनी जोर से हवा आती है, साइड से इतनी जोर से हवा आती है कि आपको डिसबैलेंस करती हैं। इस तरीके से मुश्किल हो रहा है। लेकिन देखिए पुलिस और प्रशासन जो है लगातार अब यहाँ पर मौजूद है। उसकी वजह ये है मेन रोड, ये जो जहाँ पर बीच के पास का जो इलाका है
जहां से सड़क तक गाड़ियां आती हैं, क्योंकि बीच पर तो वैसे भी गाड़ियां नहीं जाती हैं, लेकिन जहां पर पार्किंग होती है, जहां तक गाड़ियां आती हैं, वहां तक ये पानी भर चुका है। थोड़ा सा और आगे राजेंद्र जी, अगर हम थोड़ा सा ये तस्वीरें दिखा सकते हो कि जहां पर गाड़ियों की पार्किंग होती है वो पार्किंग स्थल इस वक्त समुद्र के पानी से भर गया है। थोड़ा सा अगर हम तेजी से आकर के दिखा सके कि क्यों यहाँ से ये कहा जा रहा है कि आपको शिफ्ट होना है, अगर जो है ये तस्वीरें दिखा सके, ये देखिए यहाँ पर समुद्र का पानी किस तरह से भर गया है। चक्रवाती तूफान कभी भी गुजरात के मांडवी से लेकर जखाऊ और जो ये बीच है इसके बीच में कहीं पर भी हिट कर सकता है और उसका असर दिखना शुरू हो गया। लगातार जो है रुक रुक करके यहाँ पर तेज़ बारिश हो रही है और अब तो समुद्र किस तरह से उफान पर है। आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। तस्वीर इस वजह से ये देखना महत्वपूर्ण है कि देखिए यहाँ पर जो मेन रोड को कनेक्ट करती है, एक रोड जो कि पार्किंग की तरफ आती है, वहाँ तक पानी पहुँच चुका है। समुद्र की लहरें वहाँ तक पहुँच चुकी हैं और ऐसे में लगातार ये मौसम जिस तरीके से तेज़ हवाएं हैं, तेज़ गति से जो बारिश हो रही है और उसके साथ ही में जो समुद्र है पूरे उफान पर है, वो निश्चित तौर पर इस मुश्किल को और ज़्यादा बढ़ा रहा है। सहयोगी कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह की मदद से आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं कि इस वक्त यहाँ पर क्या चल रहा है। देखिए यहाँ पर जो समुद्र की लहरें थी वो कहाँ तक पहुँच चुकी हैं। ये वो एरिया है जहाँ पर कुछ देर पहले तक हम लोगों की गाड़ियाँ पार्क थी, लेकिन अब यहाँ पर समुद्र का पानी भर चुका है। इस पूरे इलाके में समुद्र का पानी भर चुका है। जो यहाँ पर स्थानीय प्रशासन है उसने मीडिया से भी अपील की है और जो तमाम लोग, अगर कोई आ रहा था उससे यही कहा है कि यहाँ से निकलना चाहिए। और लगातार जो एनडीआरएफ की टीमें हैं या तमाम अन्य लोग हैं वो यहाँ से जो है लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि ये इलाका जो है क्यों इतना सेंसिटिव है, क्यों इतना जो है खतरनाक है, और यही बताने के लिए ये कोशिश की जा रही है। तो तेज़ बारिश, उफान पर समुद्र और उसके साथ ही में इस तरीके के हालात, जब इतनी तेज़ गति से हवाएं चल रही हैं तो ये इस पूरी सिचुएशन को और ज़्यादा मुश्किल भरी बना रही हैं। और यकीन मानिए इस वक्त जो यहाँ पर हालात हैं वो लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और ये तो तब है जब अभी ये तूफ़ान यहाँ पहुँचा नहीं है, अभी ये दस्तक है इसकी, और तब इस तरीके से जो तस्वीरें, इस तरीके के हालात जो काफ़ी पहले से ही मुश्किलें खड़ी करनी शुरू कर दिए हैं। अब आप खुद सोचिए जब ये तूफ़ान यहाँ पर हिट करेगा तब किस तरीके की मुश्किलें और ज़्यादा हो सकती हैं या ख़तरनाक हो सकते हैं यहाँ के हालात। इस वक्त हम मौजूद हैं उस जगह पर जिसको इस साइक्लोनिक तूफान के लिए एपी सेंटर के तौर पर देखा जा रहा है। ये है मांडवी से जखाऊ का वो इलाका जिसके लिए कहा जा रहा है कि ये तूफान यहीं पर लैंडफॉल करेगा। ये साइक्लोन जो कि इतना खतरनाक जिसको बताया जा रहा है यहीं कहीं पर लैंडफॉल करेगा और उस दौरान यहाँ के क्या हालात होंगे कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी से ही जबकि वो तूफान बताने की दस्तक भर है तब तेज़ बारिश, तेज़ हवाएं, सब कुछ है। एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाला हुआ है। राजेंद्र जी हमारे साथ मौजूद है, सेकंड इन कमांड है कमांडेंट। राजेंद्र जी, किस तरीके की तैयारियां, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं अभी तो जो है तूफान के आने की दस्तक है, समुद्र इस तरह के उफान पर पार्किंग एरिया तक पानी भर चुका है, रोड तक पानी पहुंचने लगा है, लहरें वहां तक पहुंचने लगी हैं। देखिए जैसे साइक्लोन आता है तो इसके लिए कई लेवल की तैयारी होती है। तो जस्ट पहले साइक्लोन का हमने तैयारी किया, ऑलरेडी हमने बहुत लोगों को इवैक्यूएट कर दिया है, उनको शेल्टर में रखा है। इसके अलावा जो बिल्डिंग्स या कुछ वल्नरेबल कुछ ऐसी स्ट्रक्चर दिखाई देती है तो वहाँ पे भी ध्यान रखा जाता है कि उसके अंदर कुछ कोई लोग ना हो। तो हमने प्री साइक्लोन पूरी तैयारी कर ली है और इफ़ ड्यूरिंग द साइक्लोन पीरियड इफ समथिंग हैपेंस देन वी आर आल्सो। अभी अगर आप अभी के हालातों को बता सके, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि रुक रुक करके तेज़ बारिश हो रही है और समुद्र जिस तरह से उफान पर है ये एक खतरा की ओर इशारा करने लगा है, क्योंकि उफनती लहरें कहाँ तक जा रही हैं। हाँ अभी तो आप देख रहे हैं थोड़ा बढ़ रहा है, लहरें बढ़ रही हैं, तो नाउ इट इज़ कमिंग क्लोज। तो उम्मीद है कि 4-5 बजे तक लहरें आ सकती हैं। ज़्यादा मतलब जहाँ पर हम खड़े हैं इसके पीछे तक भी लहरें पहुँच सकती हैं। ये तो देखिए डिपेंड करता है, साइक्लोन पे डिपेंड करता है, वो अपने डायरेक्शन चेंज भी कर सकता है। लेकिन अभी तक जो है किसी तरीके का जो है नुकसान, जो कच्चे मकान थे या ऐसी भी जानकारी आई है एनडीआरएफ की तरफ से दिल्ली से कि जामनगर में शायद कुछ लोगों की डेथ हुई है, इस तरीके की जानकारियाँ आई है इस पूरे इलाके की, अगर आप जो कोई जानकारी दे सके तो। जामनगर में दूसरी एनडीआरएफ की टीम डिप्लॉय है, हम इस एरिया की बात करते हैं। इस एरिया में ऐसा कुछ नहीं है, हमारे कंसर्न में नहीं आया कि कुछ घरों वरों के गिरने की जानकारी कुछ ऐसा नहीं है। तो आपके पास में ये जो मांडवी बीच से लेकर के जखाऊ के बीच का ये इलाका है, आप जी हम इसी को देख रहे हैं, यानी कि एपी सेंटर पर आपकी टीम डिप्लॉयड है फिलहाल। Yes, exactly. तो
आप लोगों ने अपनी भी कुछ तैयारियां की हैं या किस तरीके की तो तैयारियां? हमारे तैयारियां रहती हैं, एनडीआरएफ की स्पेशलिटी है, उस हिसाब से अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द इवेंट हम ऐसे तैयार रहते हैं। तो साइक्लोन के लिए वी हैव ऑलरेडी मेड ऑल प्रिपरेशंस। देखिए साइक्लोन बड़ा खतरा है और उसके लिए एनडीआरएफ की टीम भी जो है शुक्रिया हम पूरी तरह से तैयार है, ये कहना है डिप्टी कमांडेंट का, जो कि यहाँ पर जो थे राजेंद्र, वो लगातार ये दौरा कर रहे हैं। उन्होंने खुद कहा कि हाँ ये एक एपिसेंटर ज़रूर है और उसी को लेकर के एक खतरा है, क्योंकि चारों तरफ जो समुद्र है और समुद्र इस वक्त तूफान पर है। उसके बीच में जो है इस तरह से जब बारिश शुरू हो जाती है तेज़ हवाओं के साथ में, तो हालात और मुश्किल हो जाते हैं। और अभी तो ये एक शुरुआत अगर कहा जाए तो कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि जैसे जैसे ये साइक्लोन इस तट के करीब आएगा ये हालात इससे भी कहीं ज़्यादा गंभीर होते जाएंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं समुद्र के किनारे, मांडवी से जकाऊ के बीच का ये वो इलाका है जो जिसको एपिसेंटर कहा जा रहा हो। इस वजह से देखिए अब यहाँ पर गश्त होनी शुरू हो गई है। यहाँ पर जो है जो स्थानीय प्रशासन है उसकी टीमें पहुँचने लगी हैं और लोगों से यही अपील कर रही है कि जो भी अगर कोई यहाँ आसपास है उसको जो है यहाँ से हटना चाहिए। और यहाँ पर एनडीआरएफ की टीमें भी लगातार दौरा कर रही हैं, लोकल प्रशासन है, ये होमगार्ड के लोग हैं या फिर पुलिस के लोग हैं, वो लगातार पहुँचे। उसकी वजह क्या? उसकी वजह यह है कि समुद्र किस तरह तूफान पर है। यहाँ पर जो है पानी, ये जो पार्किंग का एरिया था यहाँ तक पानी पहुँचना शुरू हो गया है। राजेंद्र जी एक और अगर हम यहीं से तस्वीर दिखा सकते हो कि सामने एक विंडमिल है, सामने एक विंडमिल है और एक नहीं यहाँ पर जो है 4-5 विंडमिल है और वहाँ तक भी ये पानी, समुद्र की लहरें वहाँ तक पहुँच गई है। अब आप खुद सोचिए, ये जो विंडमिल जहाँ पर बनाई गई थी ये पूरी तरीके से सूखा एरिया था और समुद्र की जो है हवाएं जब आती हैं तो ये पंखा घूमता है, इससे जो ऊर्जा का उत्पादन होता है। लेकिन यहाँ पर तो वहाँ तक पानी पहुँच गया है और जिस जगह पर हम मौजूद हैं ये वो एरिया है जो यहाँ से अगर हम बीच की बात करें तो करीबन 200 से 300 मीटर की दूरी पर जो है समुद्र की लहरें बीच पे रुकती थी आकर के, लेकिन अब वो पानी यहाँ तक पहुँचने लगा है और इसी वजह से लगातार बारिश, तेज़ हवाओं के बीच में हालात मुश्किल हो रहे हैं। और अब इस पूरे इलाके को स्थानीय प्रशासन ने अपने जो कब्जे में एक तरह से ले लिया है और यही कहा जा रहा है कि यहाँ पर और इसके आसपास के इलाकों से अब दूरी बनाना बेहतर होगा, क्योंकि साइक्लोन के आने की दस्तक शुरू हो गई है। सहयोगी कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, मांडवी जकाऊ।